नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आइए हम लोग एडवांस का जो सीक्वेंस लेकर के आए हैं, कंटिन्यू पहले परसेंटेज यानी अर्थमेटिक और आज एडवांस। और एडवांस में जो लाइन एंड एंगल्स की जो हम बातें किए थे, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, एकदम बउआ, जो बउआ टाइप स्टूडेंट है, जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है, उसको बुझाएगा एग्जाम सफारी पर मैथ्स, तो वो भी ज्योमेट्री बढ़िया से। तो समझ लीजिए, एकदम बने रहिए, कंटिन्यू देखिए पूरा वीडियो, गनगना करके और हनहना के क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, फिर कहिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लाइन एंड एंगल्स पर बात कर रहे थे, तो आइए लाइन एंड एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल्स में हम लोग कुछ बातें कल कर चुके थे, पिछले क्लास में हम लोग लाइन एंड एंगल्स की बातें करिए। जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, जाकर के पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ चलता है सीरीज में सीक्वेंस। पिछला नहीं देखे, पहले पिछला देखिए, फिर आइए अभी के वीडियो पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सब वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए। तो लाइन एंड एंगल्स में हम लोग लाइन के डिफिनेशन समझ चुके थे कि लाइन वो होता है, लाइन उस रेखा यानी लाइन, थोड़ा सा हिंदी भी लिख दें, नहीं तो कोनो गड़बड़ा जाइएगा, ओझरा जाइएगा तो जुलूम बात हो जाएगा। रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, ठीक है। तो देखिए लाइन एंड एंगल्स, लाइन क्या होता है? तो सिंपल से हम लोग बच्चा में पढ़े थे, जिसमें मोटाई चौड़ाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई ही लंबाई हो, तो वो लंबाई जो दोनों ओर अनंत तक जाता है लाइन होता है। लाइन में हम लोग बात कर लिए थे, रे की बात कर लिए थे, हम लोग एंगल की बातें किए थे कि एंगल अगर एक ही पॉइंट से दो किरणें निकलती है तो उसके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? हम लोग एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। चाहे इधर वाला छोटका कोण होगा, इधर भी कोण बनेगा भाई साहब, लेकिन ये बड़ा वाला कोण बन जाएगा तो कोण बनता है। फिर कोण में हम लोग आए थे कि चलो भाई ठीक है, पैरेलल लाइन में हम लोग देख रहे थे कोण के बारे में। तो पैरेलल लाइन में अगर दो लाइन पैरेलल है, समानांतर है, ये L1 है और ये L2 है, और कोई तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तिरछी रेखा काट रही है इसे, समझ रहे हैं ना। तो तिरछी रेखा अगर काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होगा? तो एंगल बनेगा, हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम पहला एगो पॉइंट आपको बताए थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से कौन कौन बराबर होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन बराबर होगा? तो एगो लाइन पर का बाहरा वाला, तो एगो लाइन पर का अंदर वाला, मतलब ये 4 तो 8 बराबर, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 1 के बराबर एंगल 5। इधर आ जाइए, एंगल लिखने का तरीका बताए थे ना जी कल। हाँ, इधर देखिए, अब यहाँ पर एक इस लाइन के नीचे वाला लेंगे, तो इधर वाला नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो देखिए ये 3, तो ये 7 के बराबर, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7। इसमें आ जाइए तो एंगल 2 के बराबर एंगल 6। ये किसके अकॉर्डिंग बराबर होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग बराबर होगा। आइए दूसरा का पॉइंट इधर चलेगा भाई साहब, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बाद आता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल दो आधार से बनता है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हुआ? तो अंदर ही अंदर, समझ रहे हैं कि नहीं। एक्सटीरियर मतलब बाहरा बाहरा, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहरा वाला। तो इंटीरियर क्या, आप देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की, और उसमें भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से कौन कौन बराबर होगा? देखिए ये सब बहुत मायने रखता है। बच्चा को यही नहीं पता होता कि ये कैसे बराबर होता है। जब हम सर्वांग वगैरह पढ़ते हैं, समरूप पढ़ते हैं 9वां में 10वां में, तो हमें पता ही नहीं, सीधे आएंगे गुरुजी बताएंगे देखो ये अल्टरनेट से इक्वल होगा। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन होता है यही नहीं पता होता, अल्टरनेट एंगल क्या होता है यही नहीं पता। तो इंटीरियर अल्टरनेट यानी कि अंतः एकांतर कोण, जिसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण, है ना। तो एकांतर कोण से कौन कौन बराबर होगा? तो देखिए इंटीरियर की बात किया जा रहा है, तो देखिए ये 2 है और ये देखिए ना, झुक लो वह हिसाब से, ये जितना झुका हुआ है ना, इसके बीच जितना एंगल बन रहा है उतने एंगल इसके बीच बन रहा है, देखने से भी लग रहा होगा। तो ये 2 8 के बराबर होगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 किसके अकॉर्डिंग? इंटीरियर। देखिए ये भी अंदर है वाला, ये भी अंदर है वाला, इसका मतलब 3 भी 5 के बराबर होगा इंटीरियर एंगल से। ये इसको प्रतिच्छेद क्या आती है, दोनों आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 5 किसके अकॉर्डिंग? अल्टरनेट एंगल से। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर L समानांतर होगा L2, L1 समानांतर L2, 2 समानांतर रेखा होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटीरियर क्या होता है यहाँ पर? तो इंटीरियर का हो गया। अब देखिए एक्सटीरियर की अगर हम B नंबर पॉइंट कर देते हैं, चूंकि ये अल्टरनेट एंगल में ही आता है, तो
एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? तो बाहर वाला। तो बाहर से बाहर कौन? देखिए ये 4 है तो 4 तनी कम झुकल है, इधर से एंगल देखिए तो ये कम झुकल है। इधर देखिए तो ये 7 क्या उसके बराबर है? नहीं, ये बराबर है 6। ये भी उतने झुका हुआ है, ई लाइन ई लाइन, तो ये भी उतने झुका हुआ है। मतलब कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 किसके आधार से? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण, है ना। इसके बाद आइए देखिए ये 1 किसके बराबर? 7 के, चूँकि ये जितना झुका है उतने ये भी झुका है, तो ये भी बराबर होगा एंगल 1 बराबर एंगल 7 एक्सटीरियर से। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट लिखिए और हो गया लाइन की कहानी ख़त्म। आते हैं अब एंगल पर, और एंगल में भी हम एक्यूट एंगल की बात कर चुके थे, आपको राइट एंगल की बात कर चुके थे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर चुके थे, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर चुके थे। ये सारी बातें हम लोग कर लिए थे, यानी कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण की बातें हो गई थी, रिजु कोण की बातें हो गई थी। अब हम लोग बातें करेंगे एंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ गुण के बारे में, और उसके बाद सीखेंगे कोण का मापना। इसलिए बने रहिए, आप पूरा गनगना के एकदम समझिए, और जहाँ भी डाउट हो ना तुरंत पूछिएगा, जहाँ डाउट हो तुरंत कमेंट मारिएगा, उसका रिप्लाई जाएगा एकदम हना के। तो चलिए इसे मिटा ले रहे हैं, फटाफट आप लोग छाप लीजिए एकदम सीक्वेंस में। चलिए कॉपी कलम लेके बैठिए। गणित, तो गणित अब देखिए कैसे होता है। गणित का दुख ही दूर कर देते हैं, आप लोग का बड़ा टेंशन होता है। आइए देखते हैं आगे। अब ये लाइन वाली बातें समझ में आ गई। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल की बात करते हैं। कोण का ना कुछ अपना प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज मतलब बुझते हैं, गुण, उसका अपना गुण है, क्वालिटी है। कौन सा गुण है? तो जरा ध्यान देखिएगा कि कोई भी एक लाइन है, लाइन और एंगल पढ़ रहे हैं तो लाइन और एंगल के बीच रिलेशन चलता रहेगा। कोई भी लाइन है और उसके एक और कितनों एंगल बनेगा ना, जैसे एगो ई लाइन रे निकल गया, यहाँ पर मान के चलिए पॉइंट है, ये निकल गया, यहाँ पर मान के चलिए कि ये अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, या XYZ कुछो है, कुछ भी ले लिया हम। तो लाइन के एक साइड जो भी एंगल बनेगा ना, या नहीं भी है, जैसे मान के लिए इधर एको को कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट मान के चलिए कि P है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि AB कोई लाइन है, A और B कोई लाइन है, और इस पॉइंट पर अगर बात करें तो लाइन के एक साइड जो एंगल बनता है ना, वो बनता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर। लाइन भारी फेड़ा हो गया होगा साउंड में, आप लोग सोच रहे होंगे कि घनघना कह रहा है, पंखवा चल रहा था तो गड़बड़ेबे नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग के साथ इतना न मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि पंखा चल रहा है कि बंद है। तो आइए देखते हैं, अब समझते हैं चीज़ें को कि लाइन है तो लाइन के एक साइड वाल में, एक साइड जिसका एंगल जो बनेगा एक पॉइंट से, वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। तो इधर भी तो पूरी एक ही साइड में है, तो इधर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री। तो पहला प्रॉपर्टी यही कहता है लाइन का कि एंगल का, कि अगर किसी रेखा पर एक ही और जो एंगल बनेगा ना, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही और जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। एक ही और, तो ये लाइन है, इसके ऊपर के लेंगे ना 180, तो इसीलिए अल्फा। इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या? लीनियर, यानी कि एक लाइन पर अगर दो एंगल है ना तो पेयर को उसको हम कहते हैं, 2 है तो पेयर कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो अलग बातें हो जाएगा। तो आइए ये बातें हो गया, तो हम इसको लाइन में सीधा सीधा लिख सकते हैं। आप लोग लिख भी लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए कि लाइन के एक ही ओर का जो एंगल होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये पहला पॉइंट था। आइए दूसरा पॉइंट। अब जैसे कोई एक पॉइंट है तो पॉइंट के अराउंड, पॉइंट के चारों ओर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? पॉइंट के चारों ओर, मान के लिए ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिए, या फिर ऐसे कोई एंगल ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, समझने में बढ़िया होगा। ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर मान के चलिए ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो ये पॉइंट के चारों ओर जो बनेगा एंगल अराउंड्स अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब अल्फा, बीटा और गामा, इस तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
360 डिग्री। ये कब होगा? तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा वो एक 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक बिंदु के चारों ओर कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। जैसे देखिए ये पॉइंट खींचे और यहाँ से हम एक लाइन लिए ऐसे करके, ये लाइन आया यहाँ से। जैसे मान के लिए ना हम लोग जब झंडोत्तोलन वगैरह में बनाते हैं तो क्या करते हैं, एगो बीच में ऐसे पकड़े एगो रस्सी खींच के चारों बगल ऐसे नचा देते हैं, बनता था सर्कल। लेकिन अगर ये रस्सी को अगर हम बात करें कि यहाँ से है और जब यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद एक राउंड जब पूरा किया ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 380 डिग्री पर घूम गया, क्योंकि ये ऐसे है और ऐसे एकदम पूरा घूम गया। एक राउंड घूमा मतलब 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री का एंगल घूम गया। अगर आधा घूमता तो 180 डिग्री घूमता। ठीक है, तो चलिए ये आपको दो पॉइंट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। आई होप अगर आप लोग पूरे क्लियर हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए आप कहेंगे नहीं बार बार। अगर आप लोग का मन करे तो कीजिए शेयर, और नहीं करे तो खूब जम के पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन मन करिए जाना चाहिए, तबे तो मज़ा आएगा। हमको भी बातें को दूर तक ले जाना है ना, नज़दीक तक नहीं रखना है। गाँव के हर एक बच्चों तक बातें जाना चाहिए। अगर 8वां 9वां 10वां में भी पढ़ रहा है ना, तो उसको लाइन और एंगल का ही वीडियो दिखा दीजिए, उसको जिंदगी में नहीं भूलेगा वो लाइन और एंगल क्या होता है। क्योंकि 7वां 8वां 9वां 10वां सबके लिए ये जरूरी है। और हम लोग का ना, हम पहले ही बताए कि हम उन स्टूडेंट के लिए लेकर के आए हैं एडवांस ज्योमेट्री, जिसको लाइन नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, उसको सिखाएंगे। और फिर देखिएगा ये कैसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। कंटिन्यू वीडियो देखिए, कंटिन्यू बात समझिए, फिर देखिए सीजीएल मेंस लेवल तक का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप लोग झटके में, वो बातें भी होगी। तो आइए अभी पहले चीज़ें को तो पहले बेस तो बने सही। अभी तो आपको सीजीएल मेंस वाला तो बहुते वीडियो मिल जाएगा, इन्हें उन्हें जने तने खोजिएगा उन्हीं मिल जाएगा, लेकिन बेसिवे नहीं पता है तो वो वीडियो कौन काम का जो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए एकदम कंटिन्यू बने रहिए। आपको 10 से 15 दिन में हम पूरा बेस बना लेंगे और फिर देखिए हनहना के क्वेश्चन बनेगा। और ये जरूरी नहीं, आपके छोटका भाई है उनके लिए भी बहुत उपयोगी चीज़ें हैं ज्योमेट्री, क्योंकि उसे भी लाइन और एंगल समझना है। 8वां में है, 9वां में है, 10वां में, किसी के पास है, आराम से मेरा चैनल दीजिए। मेरा क्या आपका अपना भी चैनल है एग्जाम सफारी, उसको दीजिए, पूरा शेयर कीजिए और देखिए, वीडियो देखेगा घर पर बैठ करके, और तब उसको बताइएगा कि कैसे एडवांस नहीं समझ में आता है। क्योंकि जनरली हम लोग जब 9 10th में थे, 8 में थे, तो हमको ज्योमेट्री समझ में नहीं आता था। गुरुजी कहते थे बस इसे थ्योरम याद कर लो, वो सब कुछ नहीं करना है, सारा थ्योरम यहाँ पे समझाएंगे प्रूफ के साथ। तो कंटिन्यू देखिएगा। आइए हम लोग अब चलते हैं, एंगल समझ गए, लाइन समझ गए, अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि अगर एंगल के बारे में जान गए, लाइन के बारे में जान गए, उसकी प्रॉपर्टी समझ गए, तब उसको मापेंगे कैसे, ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो लाइन, अब देखिए सीधा अगर कोई लेंथ है तो लेंथ को मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं, है ना। लेंथ को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का भी यूज करते हैं। ये सब आप लोग पढ़े हुएगा जीके में खतरनाक तरीके से। तो ये लेंथ के लिए हो गया। लेकिन अब एंगल मापने के लिए भी तो कोई पैमाना होना चाहिए ना। मान के चलिए कि सीधे ऐसे लिए और हम कह रहे हैं कि देखिए ना ये एंगल है 60। अब ये 60 सीधे लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे दिखा दिया और 60 दिखा दिया। अब क्या 60 सेंटीमीटर में, मीटर में, कि किस में? तो अब वो किस में मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग 3 तरीके का उपयोग करते हैं। कौन तरीके का? 3 तरीके का। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इसे मापने के लिए हम लोग कितने तरीके का उपयोग करेंगे? 3 तरीके का। सबसे पहले आप जो बात यूज करते हैं डिग्री, डिग्री का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें यूज करते हैं ग्रेड, ग्रेड का यूज करते हैं। और फिर हम लोग यूज करते हैं रेडियन, रेडियन का यूज करते हैं। 3 चीज़ें आप समझिएगा, डिग्री, डिग्री, ग्रेड इसको जी से इंडिकेट करते हैं, और रेडियन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन, ये 3 पैमाने पर हम लोग मापते हैं। तो 3 पैमाने पर मापते हैं।
आज पहले हम छोटी सी चीज़ें डिग्री पर डिस्कस करते हैं और इसका अगला जो वीडियो आएगा वो ग्रेड में कैसे बदलेंगे, रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें कि अगर कहीं पे डिग्री, अभी ग्रेड पर ही चर्चा हम लोग करेंगे तो काफ़ी लंबा चलेगा। देखिए डिग्री में कैसे मेजरमेंट शुरू हुआ, तो एक कहानी समझिए। क्या किया गया कि कोण मापने के लिए हम लोग जो यूज करते थे, तो कोण मापने के लिए हर एक जगह का, जैसे कि फ्रेंच का अलग होता था, ब्रिटेन का अलग तरीका आ जाता था, बाद में ना एसआई सिस्टम आया। तो एसआई सिस्टम आने से पहले क्या होता था कि ये जो 90 डिग्री ये और एक और लाइन ये खड़ा है, तो ये जो 90 डिग्री है ना, तो इसको क्या किया गया 90 पार्ट में, यानी कि ये 90 डिग्री में हम अभी बोल रहे हैं, उस टाइम ये एक लंब ऐसे खड़ा कर दिया गया, ऐसे खड़ा कर दिया गया और इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को कह दिया गया कि ये 1 डिग्री के बराबर है। तभी ना हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि दो लाइन को एकदम ऐसे खड़ा कर लिया और कहा कि एक काम करो, इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना उसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दो, और जो एक पार्ट होगा ना वो मेरा 1 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो पैमाना जो गणितीय वगैरह देते हैं उसी पैमाने के आधार पर चलते हैं कि इतना दूर हुआ तो ये 1 मीटर हुआ, इतना दूर हुआ तो 1 किलोमीटर हुआ। तो उसी आधार से इसको क्या किया कि परपेंडिकुलर को 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कहा एक पार्ट जो है ना वो 1 डिग्री के बराबर है। तो कहे चलो भाई ठीक है, 1 डिग्री के बराबर आ गया। तो 1 डिग्री के बराबर यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गया कि हमको ये 1 डिग्री है। कहा कि अच्छा डिग्री से छोटा भी कोनो पैमाना होगा क्या, तो कहा ठीक है डिग्री से छोटा करना चाहिएगा ना, तो वो मिनट और सेकंड होगा। ये मिनट और सेकंड घड़ी वाला मिनट सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये मिनट और सेकंड हम एंगल में बात कर रहे हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर होगा, तो कहा कि कोई बात नहीं है, घड़ी का सुइये के हिसाब से देख लीजिए ना, 1 डिग्री घूमने का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा का मतलब यहाँ पर सीधा कितना मिनट के बराबर हो जाएगा, 60 मिनट। तो एगो ही ऊपर में इस तरह का दिया रहेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा ये 60 मिनट है। ये क्या लिखा हुआ है 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया। कहा कि मिनट को भी बदला जाएगा, तो ठीक है ना, मिनट को तो बदलना हम लोग जानते ही हैं। 1 मिनट है ना, तो उसको ना 60 सेकेंड में बांट दिया, इसको सेकेंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 60 सेकेंड। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोग को। तो हम लोग ये चीज़ें समझे कि डिग्री का जो मेजरमेंट होगा वो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री समझ में आ गया कि 90 पार्ट में इसी को डिवाइड कर दिया। अब 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और 60 मिनट कितने सेकेंड के बराबर होता है, सॉरी 1 सेकेंड कितने, सॉरी 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो कई बार ना हम लोग यही सब घटाने उठाने में बहुत गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग को इसका जोड़ घटाओ, जैसे कि एक हम क्वेश्चन दे करके आप लोग को होमवर्क छोड़ते हैं। अभी डिग्री और रेडियन को रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी उब जाइएगा, क्योंकि एकदम छोटा पैक और बड़ा धमाका। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, सब चीज़ आएगा, धीरे धीरे आएगा। कुछ दिन 2 4 5 दिन में बेस बनाएंगे और फिर बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे, ये तय है। सिर्फ थ्योरी समझते चलिए। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे के जा रहे हैं कि 54 डिग्री 27 मिनट 26 सेकेंड माइनस 28 डिग्री 52 मिनट 43 सेकेंड, इसको घटाना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दे करके हम जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, नीचे आ रहा है यहाँ पर देखिए, 133 डिग्री 57 मिनट 56 सेकेंड में से 59 सेकेंड 32 डिग्री 107 मिनट 7 सेकेंड, ये क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, तो अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इस दोनों क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम कल। और जिसको नहीं सीखे हैं ना, कल सिखाएंगे। हम बताए ना भाई साहब, आपको एकदम जीरो से ले जाएंगे, जीरो से। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं आता है, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। और उनके लिए खतरनाक सवाल तो है ना हमारा पास, CGL तक का, तो वो भी देख लेंगे। तो आराम से बने रहिए, CGL तक का भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन शुरुआत बेस बनाना जरूरी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए लेते हैं कुछ देर का विराम। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।